हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। साथियों, आप यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। संतोष जी बिश्नोई से जो क्लास लेकर के आते हैं, मौन की क्लासों का फास्ट रिवीजन इस चैनल जीजीपी प्रताप यूट्यूब चैनल के माध्यम से करवाने वाला। तो राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, हवेली दे रखी, एक तरफ स्थान दे, कानोड़िया की हवेली बिसाऊ के अंदर है, केसरिया की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू में, रामपुरिया की हवेली बीकानेर में, रत्नाकर भट्ट पौंडरिक की हवेली जयपुर के अंदर, ओपन एयर आर्ट गैलरी ऑफ राजस्थान शेखावाटी, नवलगढ़ शेख सरिया की हवेली और भक्तों की हवेली है। जबकि बीकानेर में रामपुरिया की हवेली, बचताओं की हवेली, मोक्ता की हवेली, डागा की हवेली, चांदमल डड्डा की हवेली, चांदमल डड्डा यानी सवारी गणगौर पर बीकानेर में निकाली जाती है। चांदमल डड्डा की सवारी गणगौर के अवसर पर बीकानेर में निकाली जाती है। साथी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है। गोइनका की हवेली फतेहपुर सीकर के अंदर भगवान कृष्ण की 8 गोपियां हाथी के रूप में दर्शाई गई हैं। जयसिंह 2 हुए हैं, मिर्जा जयसिंह की और सवाई जयसिंह। मिर्जा जयसिंह की बात करूँ तो कवि बिहारी की हवेली बनवाई गई थी, जबकि सवाई जयसिंह की राजगुरु रत्नाकर पौंडरिक की हवेली बनवाई थी। किसने? सवाई जयसिंह ने। काली पहाड़ी गांव मिर्जा राजा जयसिंह ने कवि बिहारी को जागीर के रूप में दे दिया था। काली पहाड़ी जो गांव था वो मिर्जा राजा जयसिंह ने, मिर्जा राजा ने किसको दिया? जयसिंह ने कवि बिहारी को। मिर्जा राजा जयसिंह ने कवि बिहारी को जागीर के रूप में काली पहाड़ गांव दे दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, दूसरा सवाई सिंह से संबंधित कथन है। सती प्रथा को लेकर कानून बनाए, विधवा विवाह पर कानून बनाए, राजपूत बहुविवाह पर काम किया, राजपूत विवाह खर्च को भी कम करने का यानी काम किया था उन्होंने। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया सवाई जयसिंह ने। सवाई जयसिंह ने इसी के अंदर है। सवाई जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर, बनारस एवं दिल्ली में सौर वेधशालाओं की स्थापना की। जीद मोहम्मद शाही की रचना इस समय हुई थी। नक्षत्रों की शुद्ध सारणी बनाई गई। नाम जीद मोहम्मद शाही 1725 में बनाई गई थी। जयसिंह करी का ग्रंथ सवाई जयसिंह ने। ज्योतिष ग्रंथ है ये, जो जयसिंह कारी का जो ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है, ये सवाई जयसिंह का है। सारंगपुर युद्ध कुंभा मोहम्मद खिलजी जो फर्स्ट हुआ था 1734 में हुआ था। सारंगपुर का युद्ध मोहम्मद खिलजी के समय, फर्स्ट के समय मोहम्मद खिलजी यानी मालवा का सुल्तान था। कुंभा विजेता बना था, मोहम्मद खिलजी से पराजित हो गया था। नोट, गागरोन का युद्ध शांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के मध्य 1518 में होता है। साथियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो मेरे प्यारे साथियों। अलवर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूलों में फीस वृद्धि के विरोध में अनेक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। वो सदस्य लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी, भोलेनाथ जो शिक्षक था, हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी को। रघुनाथ सिंह मेहता जैसलमेर से, मगाराम वैद बीकानेर से। रघुनाथ का मुकदमा है सागरमल गोपा का है। जो रघुनाथ का मुकदमा ये बुक है सागरमल गोपा ने लिखी थी। अलवर प्रजामंडल स्थापना 1938 में होती है। पंडित हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी ने की थी 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना। पंडित हरिनारायण शर्मा ने आदिवासी संघ बनवाया था, वाल्मीकि संघ बनाया और अस्पृश्यता निवारण संघ बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तरफ देवी दे रखी है साथियों, एक तरफ स्थान। लटियाला माता पोखरण के अंदर है। खिमल माता वासंतगढ़ सिरोही के अंदर। छींज माता बांसवाड़ा के अंदर है। गांव छींज। 2 मंदिर है, माता जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। जबकि ब्रह्मा जी का मंदिर एक पुष्कर में भी है। छींक माता जबकि मंदिर जयपुर में, छींक माता का जयपुर में है। सकराय माता खंडेल वालों की कुलदेवी नवलगढ़ के अंदर है। लटियाला माता फलोदी जोधपुर के अंदर कला जाति की कुलदेवी लटियाला माता। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही, इसे सिरोही का शिलालेख भी कहते हैं। बसंतगढ़ शिलालेख को 782 विक्रम संवत का है। लिपि कुटिल थी, भाषा संस्कृति वरमलात चावड़ा वंश का उल्लेख था। इसमें राजस्थान द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है बसंतगढ़ शिलालेख या सिरोही का जो ये शिलालेख है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वें नंबर का साथियों, कान के आभूषण। ओखरी, जेला, जमेला, पीपल पत्ता, पाटीसुलिया, एरंग पत्ता, टोंटी सोरी, कोकरू। हाथ के आभूषण बल्ल्या नौगरी, नाक के चौंप, बेसरी, बुलाक, भोगरी। जबकि चौंप दांत का है। सुल्तान इल्तुतमिश के अभियान के दौरान मेवाड़ का शासक जतर सिंह था। कार्यकाल 1213 से 1253 तक रहा। भूथाला के 1227 में लड़ा गया था। जतर सिंह परमारों से चित्तौड़ को छीन करके चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया।
बापा रावण ने गोहिलों की प्रथम राजधानी नागदा को बनाया था। नेक्स्ट 9वें नंबर का क्वेश्चन, स्त्रियों के वस्त्रों के विषय से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य? पुत्र के जन्म के अवसर पर पीला रंग की ओढ़नी पहनी जाती है, जबकि पुत्री के जन्म पर गुलाबी रंग की। होली के अवसर पर फागड़िया या फागड़ियाँ पहनने का रिवाज रहा। तीज के अवसर पर बहुरंगा लहरिया पहना जाता है। बहुरंग यानी बहुत रंग होती है उस लहंगे में। ओढ़नी को कीर, गोटे तथा लब्बे से सजाया जाता था। पोमचे का अर्थ कायल फूल के यानी कमल फूल के अभिभारी युक्त ओढ़नी नवजात शिशु की माँ के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के लिए जन्म पर पीला पोमचा, जबकि बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा लेके आया जाता है। पोमचे का यह अर्थ है साथियों, ये आप सब जानते होंगे शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेज प्रताप समाचार की बात करूं तो यह साप्ताहिक समाचार पत्र 1937 में अलवर से प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषा का है। संपादक नंद किशोर शास्त्री। अलवर के राजा 1937 में जयसिंह की मृत्यु के बाद तेज सिंह राजा बन जाते हैं। मजहरुल सरूर समाचार पत्र भरतपुर से निकाला गया था। राजस्थान या राजपूतानी का पहला समाचार पत्र जो भरतपुर से निकाला गया था। यह समाचार पत्र 2 भाषाओं में निकाला गया था 1849 में, एक तो हिंदी में और एक उर्दू के अंदर। 11वें नंबर का यह है लाल चितरिका से संबंधित है। लाल चितरा सवाई ईश्वरी सिंह के काल में पशु पक्षियों युद्धों के अनेक चित्र बनाए गए। लाल चितेरा ने ईश्वरी सिंह और माधो सिंह दोनों के समय जयपुर में काम किया। लाल चितेरा ने उपनाम लालचंद था। साहिब राम और मोहम्मद शाह दोनों जयसिंह और ईश्वरी सिंह के दरबारी थे। ईश्वरी सिंह का जो आदमकद पोर्ट्रेट का निर्माण साहिब राम ने किया, जबकि मोहम्मद शाह ने भगवान कृष्ण का चित्रांकन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 12वें नंबर का, हरिभाऊ उपाध्याय राजस्थान में राज्य में अजमेर के विलीनीकरण के दौरान अजमेर का निर्वाचित नेता था। अजमेर धारासभा 23 सीट वाली प्रथम विधानसभा 1952 में चुनाव हुए थे। कितने सीटों पर? 30। धारासभा 30 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अंग्रेजों द्वारा भीलों के विद्रोही का दमन करने के हेतु किए गए प्रयासों में कथन दे रखे हैं। मेवाड़ भील कोर्प्स का मुख्यालय उदयपुर राज्य में खेरवाड़ा में रखा गया 1841 में। अंग्रेजों ने सेना द्वारा भीलों के दमन हेतु 1836 में जोधपुर लीजन सेना का गठन किया गया था। 1837 ईस्वी में जोधपुर लीजन का मुख्यालय अजमेर से सिरोही के बड़गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था। जोधपुर लीजन का चक्र मुख्यालय इस प्रकार से चला: एरिनपुरा पाली से अजमेर, फिर अजमेर से सिरोही के बड़गांव, फिर सिरोही के बड़गांव से वापस एरिनपुरा लेकर के पाली में आ गए थे। जोधपुर लीजन का एक चक्कर चला था साथियों। 1841 ईस्वी में मेवाड़ भील कोर्प्स की स्थापना की गई थी। कब? 1841 में, न कि 1839 में। यहाँ ऑप्शन में 1839 था, एग्जामिनर दिया था, लेकिन 1841 आएगा। ऊंट पालक जो समुदाय है, राय का रेबारी, कुंच बंदियाँ मारू, नाचना, गोमट, ये ऊँट है। ऊँट की प्रजातियाँ केरूपाल बीकानेर की है। नाचना, गोमट, जैसलमेरी ऊँट, जैसलमेर का बीकानेर का कच्ची ऊँट गुजरात राजस्थान की जो कच्छ के रण वाला है वहाँ का है। तराई ऊँट जो पानी में तैरता है राजस्थान का नहीं, ये गुजरात कच्छ के रण के मैदान का और बंगाल की खाड़ी के आसपास के इलाके में ये पाया जाता है। तराई ऊँट जो पानी में तैरता है। ऊँट की प्रजातियाँ यह है राय का रेबारी, कुछ बंदिया, मारू, ये ऊँट पालक के समुदाय है साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाल दास रचनाएं: सूजस बावनी, आर्याख्यान, कल्पद्रुम, अजस 81, जस रत्नाकर। ये साथियों दयाल दास की रचनाएं हैं। सूजस बावनी है, आर्याख्यान है, कल्पद्रुम, अजस 81 और जस रत्नाकर है। बांकी दास की रचनाएं दातार बावनी है साथियों। बांकी दास की कौन सी है? दातार बावनी है। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, कोक कवि 32, सूर 36, ये किसकी है? ये बांकी दास की है। बांकी दास जोधपुर के महाराजा मानसिंह के दरबारी कवि भी थे। 16वें नंबर का क्वेश्चन साथियों, शेखावाटी किसान सभा के संस्थापकों में सम्मिलित हरलाल सिंह थे, नेत्राम सिंह, घासीराम, ताड़केश्वर शर्मा। जो ताड़केश्वर शर्मा था वो अध्यक्ष था। शेखावाटी किसान सभा के संस्थापक या संस्थापकों में सम्मिलित कौन कौन से नेता थे? हरलाल सिंह था, नेत्राम सिंह,
घासीराम, ताड़केश्वर शर्मा, ये सभी थे साथियों। ताड़केश्वर शर्मा तो अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वें, मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर सिकंदर खान को बंदी बनाया था। मालदेव ने जालौर पर आक्रमण कर सिकंदर खान को क्या बनाया गया था? बंदी बनाया गया था। मालदेव की बात करूं तो इसे 52 युद्धों का नेता या नायक कहते हैं, या और 58 परगनों का नायक या नेता कहते हैं मालदेव को। 52 युद्धों का नेता और 58 परगनों का नायक कहते हैं किसको? मालदेव को। 18वें नंबर का आहट संस्कृति से संबंधित क्वेश्चन आया था। पुरातत्व स्थल यानी गिलुंड आहड़, ओजियाना, अलोदा, बालाथल केली, भगवानपुरा, रोजड़ी, देवपुरा, हिंगवानिया। नोट लिखा, 8 सभ्यता के ये स्थल है साथियों। 8 सभ्यता के स्थल कौन कौन से हैं? पुरातत्व यानी 8 सभ्यता के स्थल की बात करें तो गिलुंड है, आड़ है, ओजियाना, अलोद है, बालाथल केली, भगवानपुरा, रोजड़ी, देवपुरा, हिंगवानिया आदि 8 सभ्यता के ये स्थल रहे हैं साथियों। राजस्थान में मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन कौन से? तिलवाड़ा, बागौर, डीडवाना, सोजत, धनेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राजस्थान में भागवत वैष्णव धर्म के विषय का कौन से अभिलेख में उल्लेख किया गया है? बरनाला अभिलेख में, गोसुंडी अभिलेख में और बड़वा स्तंभ अभिलेख के अंदर। तीनों अभिलेखों के अंदर राजस्थान में भागवत वैष्णव जो धर्म से संबंधित थे इनके विषयों का उल्लेख किया गया है। बसंतगढ़ शिलालेख 682 विक्रम संवत का है, ईस्वी का है। वरभलाभ के समय का है ये चावड़ा वंश के थे। जो वरभलाभ थे ये चावड़ा वंश के थे। बसंतगढ़ का शिलालेख 682 ईस्वी का है, वरभलाभ के समय का चावड़ा वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी 20वें नंबर का, फरगति क्या? फरगति नाता सामाजिक प्रथा से संबंधित है। तलाक है ये एक तरह का, ये फरगति है नाता जो सामाजिक हमारे राजस्थान की परंपरा होती है उनसे संबंधित है। और ये तलाक है 3 तलाक, फरगति। नीलकंठ अलवर के अंदर है। पारानगर राजौरगढ़ भी कहते हैं, नीलकंठ को पारानगर राजौरगढ़ भी कहते हैं। यहाँ पर नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है जो गुर्जर प्रत्यार शैली में मंथान देव के समय का है। मंथान देव के समय का है। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन का, इस स्थान को नौगजा जैन तीर्थ भी कहा जाता है। नौगजा दरगाह चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यहाँ नृत्य मुद्रा में गणेश प्रतिमा है। यह एकाकी पहाड़ी पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर है। सेन मुर्दा में हनुमान जी की विशाल प्रतिमा पांडु पोल में है। सेन मुर्दा में जो सेन मुर्दा में हनुमान जी की जो विशाल प्रतिमा है वो पांडु पोल के अंदर है साथियों।